सेकंड टॉपिक हमारा है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल की अगर हम बात करेंगे, आपको पता है कि सेल का जो लिविंग मटेरियल है, जिसमें सेल के ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म आ जाते हैं, उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। द लिविंग मटेरियल ऑफ सेल फ्रॉम न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। उस सेल के अंदर 70 to 90% पानी होता है। एक्चुअल जो केमिकल पोजीशन है वो अभी तक मालूम नहीं है, परफेक्टली मालूम नहीं है, मगर 70 to 90% इसमें पानी होता है। अगर पानी इवोपरेट हो जाए, पानी लिक्विड से गैसेस की शक्ल में चेंज होके इवोपरेशन का प्रोसेस हो जाए, सेल से पानी अगर निकल जाए, तो बाकी जो बचेगा उसको कहेंगे ड्राई वेट ऑफ द सेल। ये जो ड्राई वेट ऑफ द सेल, जब पानी निकल गया, जो मटेरियल बचा है, ये इसमें कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे और इन मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे बायो मॉलिक्यूल्स। और ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये 6 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं जो आपने नाम याद करने हैं। वो कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हों, उनको बायो मॉलिक्यूल कहते हैं। वो 6 एलिमेंट कौन से हैं, जिनको स्पॉन्ज हमने आपकी याद करने के लिए इसका नाम दिया है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज का मतलब है कि S फॉर सल्फ़र, P फॉर फास्फोरस, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन, C फॉर कार्बन एंड H फॉर हाइड्रोजन। जैसे आपको याद रहें कि ये 6 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन ऑफ दीज एलिमेंट, कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और इनका फंक्शन क्या है। एलिमेंट ये आ गए 6 एलिमेंट, एटॉमिक नंबर है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्म है और इनका फंक्शन है और इनका परसेंटेज बाय वेट इन ह्यूमन बॉडी है, कि ह्यूमन बॉडी में बाय वेट मीन्स कि बाय मास इनका क्या परसेंटेज है। कार्बन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड होगी। हाइड्रोजन की पानी, ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन प्रोटीन में मौजूद होता है, फास्फोरस और सल्फ़र। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये फिक्स होती है ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन में। जब कार्बोजाइलेशन का प्रोसेस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है 5 कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ, फिर 6 कार्बन बनते हैं और फाइनली ग्लूकोज बनता है ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। हाइड्रोजन का भी रोल फोटोसिंथेसिस में है। जब पानी स्प्लिट होता है, फोटोलाइसिस होता है, फोटोलाइसिस का प्रोसेस होता है, तो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होती है और हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस होके ग्लूकोज जाके बनाता है। ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज़ होती है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज्ड होगा तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो प्रोसेस होगा रेस्पिरेशन का, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। इसमें जो है ऑक्सीजन यूज़ होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस और नाइट्रोजन भी मौजूद होते हैं, इसलिए इसको नाइट्रोजिनस प्रोटीन को कंपाउंड भी कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड में भी नाइट्रोजन मौजूद होता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। हार्मोन में, कोएंजाइम में नाइट्रोजन मौजूद होता है। फास्फोरस की अगर बात करेंगे तो फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड में मौजूद होता है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरस, नाइट्रोजन बेसेस और शुगर कहाँ पे है। फास्फोलिपिड्स भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें भी फास्फोरस मौजूद होता है। एंजाइम्स, निकोटीन, एडिनाइन, अमाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड और यहाँ पे डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ये भी कोएंजाइम हैं, इनके साथ भी जो है फास्फोरस। जो सल्फ़र है,
सल्फ़र भी प्रोटीन में मौजूद होता है और कोएंजाइम में मौजूद होता है। इस चार्ट को भी आप देख लीजिएगा कि बैक्टीरिया के सेल में और मैमेलियन के सेल में बाय परसेंटेज जो केमिकल, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, आरएनए, डीएनए कितने हैं, ये आप याद कर लीजिएगा इन टेस्ट के हवाले से।